नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव हो रहा है। ऐसे में नीलोखेड़ी के चुनावी मैदान में 3 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सिख संगत करेगी। कमेटी के चुनावों के लिए जिला प्रशासन ने 10 बूथ बनाए हैं। पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर ईवीएम मशीनों के साथ तैनात हैं। नीलोखेड़ी एसडीएम अशोक कुमार ने बताया कि हर बूथ पर पोलिंग पार्टियां मौजूद हैं और पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। किसी को भी कानून व्यवस्था को भंग नहीं करने दिया जाएगा। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है चुनाव होने, इसमें वार्ड नंबर 16 जो है वो हमारी नीलोखेड़ी एवं इंद्री के गांव इसमें पड़ते हैं। हमारे कुल अभी 3 कैंडिडेट जो हैं वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। मैं सभी इसमें जो वोटर मतदाता हैं उनसे अपील करता हूं कि वो भारी संख्या में आकर और इस चुनाव हेतु जो है अपना मत जो है वो दें, ताकि चुनाव जो है वो और अच्छे से और अच्छे ढंग से करवाया जा सके। फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 16 साल की लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी। आरोप है कि आरोपी ने लड़की को अपने घर बुलाया और यहां पर उसकी हत्या कर दी। आरोपी युवक लड़के को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन लड़की के मना करने पर गुस्साए युवक ने उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर फरीदाबाद से है, जहां एक युवक ने युवती की गला रेतकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक युवती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन जब युवती ने मना कर दिया तो गुस्से में आकर युवक ने नाबालिग की गला रेतकर हत्या कर दी। ये पूरा मामला फरीदाबाद का बताया जा रहा है। तो वहीं इस घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को भी दी गई, जिसके बाद तुरंत मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और स्थिति को काबू करने में प्रशासन लगा हुआ है। इसके साथ ही मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। तो वहीं फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चंडीगढ़ में किसानों की केंद्र सरकार के साथ अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जहां किसानों ने बड़ा ऐलान किया। किसानों ने कहा कि चंडीगढ़ सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में केंद्र के मंत्रियों और किसानों के बीच दोबारा बैठक होगी। ये बैठक 14 फरवरी को होगी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां किसानों का बड़ा बयान सामने आया है। किसानों की ओर से बताया गया कि एक और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित है, जिसमें तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। 14 फरवरी को दोबारा ये बैठक होगी, जिसमें तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी। किसानों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और वहीं अब 14 फरवरी को दोबारा बैठक निर्धारित की गई है। किसानों की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया। किसानों ने बताया कि एक बार फिर बैठक निर्धारित की गई है। बता दें कि अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक हुई है। बीजेपी मंडल तरावड़ी के चुनाव बीजेपी कार्यालय में करवाए गए, जिसके हलके के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने हिस्सा लिया। बैठक में बीजेपी मंडल से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं के अलावा पहली कार्यकारिणी से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे। विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने बीजेपी के तरावड़ी मंडल अध्यक्ष को लेकर समर्थकों के साथ चर्चा की। इसके बाद बैठक में मौजूद कार्यकारिणी से जुड़े अधिकार सदस्यों ने शिवम बंसल के नाम का प्रस्ताव बीजेपी मंडल अध्यक्ष पद के लिए विधायक कबीरपंथी के सामने रखा। सर्वसम्मति से शिवम बंसल को बीजेपी मंडल का तरावड़ी अध्यक्ष चुना गया। विधायक भगवान दास कबीरपंथी समेत सभी सदस्यों ने फूल मालाओं से नए अध्यक्ष
शिवम बंसल का स्वागत किया। बीजेपी मंडल तरावड़ी का अध्यक्ष बनने के बाद शिवम बंसल ने विधायक भगवान दास कबीरपंथी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो उस पर खरा उतरेंगे। बीजेपी सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। सदस्यों को बीजेपी मंडल के साथ मजबूती देकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को और आगे बढ़ाया जाएगा। विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि शिवम बंसल यूथ की जिम्मेदारी पर काफी मेहनत कर रहे थे। माननीय विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी के नेतृत्व में मेरे को भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। सभी की सर्वसहमति से अध्यक्ष बनाया गया है और मैं ये जिम्मेवारी बखूबी निभाऊंगा और सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि सरकार का पैसा आम जनता का है, हमारा नहीं। हम तो केवल कस्टोडियन हैं। अधिकारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं और अपने काम को संजीदा तरीके से अंजाम दें। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि हमारे माध्यम से जनता के काम हो रहे हैं, इसीलिए क्वालिटी से समझौता कतई ना करें। अगर अपनी कार्यशैली में कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो अभी ही कर लें। कार्य को आगे बढ़ाने की सोच रखें, हमेशा आगे बढ़ें। हरविंदर कल्याण ने लघु सचिवालय के सभागार में सीएम अनाउंसमेंट, पंचायती राज, एनएचआई, रेलवे तथा घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के लगते नगर पालिका के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंडिंग कार्य को जल्द शुरू करवाएं और अंडर प्रोसेस कार्य को जल्द पूरा करें, ताकि लोगों को सरकारी योजना और विकास कार्यों का सीधा लाभ मिले और उनकी मूलभूत जरूरतें पूरी हो सकें। हरविंदर कल्याण ने कहा कि सीएम अनाउंसमेंट के सभी विभागों के अधिकारी अपनी प्राथमिकता शामिल करें ताकि कार्य जल्द से जल्द पूरा हो सके। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी अंडर प्रोसेस कार्यों को पूरा कर लिया जाए और जो भी काम पेंडिंग है उनकी शुरुआत करी जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्वालिटी से समझौता ना करें और जनता का काम करने के लिए खुद को सौभाग्यशाली समझें। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान इस बैठक में तमाम अहम बिंदुओं को लेकर उन्होंने जानकारी इकट्ठा की, तो वहीं सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द सभी पेंडिंग कार्यों को शुरू कर दिया जाए और जो भी काम अंडर प्रोसेस हैं उन्हें भी शीघ्रता से पूरा किया जाए। विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने एक बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही क्वालिटी में समझौता न करने के निर्देश विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी किए गए हैं। मौका रिव्यू करने का मिला है। विभागों के अलग अलग जो काम फील्ड से आते हैं कि उन कामों का रिव्यू था, उनके ऊपर चर्चा हुई और आगे का एक रोड मैप सभी कामों का, और किसी भी काम में अगर कोई अड़चन किसी भी प्रकार की है वो चर्चा हुई है, या फिर कोई दो विभाग का आपस में कोऑर्डिनेशन के कारण से कई बार काम डिले होता है तो उनके ऊपर एक चर्चा करके सारे कामों को रिव्यू किया है। में कई सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई थी, जिसमें नशा मुक्ति भी था, गन कल्चर वाला भी था, जिसमें कई सारे गाने आते हैं, कुछ ऐसा लिरिक्स होता है उस पे अगर हमारे यहाँ पे भी है तो सबसे पहले तो ये कि जो युवा है, मोस्टली जो सिंगर्स हैं युवा हैं, उनसे हम बातचीत करें और इनको प्रमोट ना किया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे या कुछ भी हो गया उनको देख के कई बार उन चीजों को फॉलो करते हैं और जो सिंगर या जो भी है हमारे ऐसे कुछ साथी होते हैं तो उनको वो फॉलो भी करते हैं और उनकी चीजों को मानते भी। तो पहले हम रिक्वेस्ट मोड पे ही उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी चीजें समाज में ना हो। मामला इंद्री बस स्टैंड का है, जहां पर बीती 15 जनवरी को फेसबुक पर हुए कमेंट को लेकर, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से पथराव हुआ और कई लोगों को हल्की चोटें भी आईं। हालांकि वायरल हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन दोनों ही पक्ष बताया जा रहा है कि इस वीडियो में पुलिसकर्मी मौजूद हैं और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौजूद पक्ष के लोग यहां तक कि आपस में झगड़ते हुए वो एचडीएफसी बैंक के
अंदर तक घुस गए। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से बताया गया कि दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं। मामले की जांच की जा रही है। इंद्री थाना के एसएचओ विपिन कुमार ने बताया कि संज्ञान में ऐसा एक मामला आया जो कि बीती 15 जनवरी को, जिसमें फेसबुक पर हुए कमेंट को लेकर एक ही परिवार के लोग इंद्री बस स्टैंड के सामने आपस में भिड़ जाते हैं, जिनमें पत्थरबाजी हुई। वायरल वीडियो में देखा कि इसको लेकर इंद्री थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंद्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दो पक्षों के बीच पथराव देखा जा रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की ओर से दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन दोनों ही पक्ष पुलिसकर्मियों की बात नहीं सुनते। अब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और लोग इस वीडियो को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस भी अब मामले में जुटी हुई है। पुलिस की ओर से लगातार जांच की जा रही है। 15 तारीख की बात है। 15 तारीख को ये बस स्टैंड के पास ही एक बस्ती है इनकी, शेखों की, उनके बच्चे थे। ये इनका फेसबुक पर कमेंट को लेके फेसबुक पर आपस में एक दूसरे को टोच है, एक ही मोहल्ले के पास पड़ोस की है, तो उसको लेकर इनकी आपस में झगड़ा हुआ था। बाद में फिर मैंने देखा वीडियो भी वायरल हो रही है इसमें, तो उस पर संज्ञान लेते हुए हमने मुकदमा दर्ज कर दिया उड़दंगबाजी का। तो अब की बार तो फिर हमने इनका उड़दंगबाजी में ये अपना 194 जीमल 2 और 285 BNS के तहत इनका मुकदमा दर्ज कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खिलाड़ी मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। बता दें कि राष्ट्रपति भवन में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, तो वहीं मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रपति ने खुद उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा सिरसा के दौरे पर हैं, जहां गंगवा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा, कांग्रेस में अब कई गुट हो गए हैं। साथ ही कहा कि हरियाणा में कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है, कांग्रेस अभी और पतन की ओर जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि मंत्री ने निकाय चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तैयारियां पूरी हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। देखिए, हमारे विभाग की जो एक तो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी के अंदर हम जहां भी जरूरत है वहां रिपेयर करने का काम करते हैं, पैचवर्क भी, और नई कारपेट की जो रोड है वो भी हम कारपेट करने का काम करते हैं, क्योंकि 30,152 किलोमीटर है टोटल रोड पीडब्ल्यूडी की हरियाणा प्रदेश के अंदर, और उसमें लगभग 5,000 किलोमीटर के नया कारपेट हम करते हैं, जो पुरानी जो हो जाती है। खबर हरियाणा से, जहां नायब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। सूबे की नायब सरकार राजस्व विभाग में 370 भ्रष्ट पटवारियों और उनके गुर्गों की सूची बनाई है। बता दें कि फरीदाबाद जिले में भी करीब 19 भ्रष्ट पटवारियों के नाम सूची में शामिल हैं, जो फरीदाबाद, मोहना, दयालपुर, तिगांव, डबुआ, गोछी, ददसिया, भुपानी स्थित उप तहसीलों में कार्यरत थे। पटवारी और उनके गुर्गे, साथ ही पटवारी के जरिए रखे गए गुर्गों की भी लिस्ट बनाई गई है। बता दें कि अपने स्तर पर पटवारियों ने लेन देन के करीब 170 गुर्गे रखे हुए थे, जो म्यूटेशन, इंतकाल, नक्शापास, पैमाइश, रिकॉर्ड ठीक करने के नाम पर लोगों से रिश्वत लेते थे। खबर फरीदाबाद से है, जहां नायब सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है, जहां कई भ्रष्ट तहसीलदारों के नामों की भ्रष्ट पटवारियों के नाम की सूची बनाई गई है। 370 भ्रष्ट पटवारियों के नाम की सूची
जारी कर दी गई है और जल्द ही इस सूची के हिसाब से कड़ा एक्शन शासन की ओर से लिया जाएगा। तो शाम में एसडीएम डॉक्टर अश्वीर सिंह नैन ने शुक्रवार को लघु सचिवालय के प्रांगण में अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत का संविधान उद्देशिका प्रस्तावना की शपथ दिलाई। उन्होंने संविधान के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए शपथ दिलाई। खबर तो शाम से है, जहां एसडीएम ने सभी अधिकारियों को शपथ दिलाई। संविधान की प्रस्तावना के अधिकारियों को शपथ दिलाई गई है और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की शपथ भी एसडीएम की ओर से दिलवाई गई। तो शाम में एसडीएम ने अधिकारियों को शपथ दिलवाई। तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे और संविधान की प्रस्तावना की शपथ ली। फरीदाबाद में देर रात बाटा हार्डवेयर गोलचक्कर पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर चौक के अंदर ग्रिल तोड़कर घुस गई, जिसके चलते पूरी कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जानकारी देते हुए ट्रैफिक चौक इंचार्ज मनोज कुमार ने बताया कि रात करीब 3 बजे एक वैगनार कार, जिसका दिल्ली नंबर है, तेज रफ्तार में आते हुए ग्रिल को तोड़कर गोल चक्कर के अंदर घुस गई, जिसके चलते ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल ड्राइवर का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। मामले की सूचना गाड़ी के मालिक को दे दी गई है। हरियाणा अग्रवाल विकास संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कम्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में अग्रसेन भवन में समाज के प्रतिनिधियों की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जरूरतमंद युवक युवतियों की शादी करवाने पर चर्चा की गई। बजरंग गर्ग ने बैठक के उपरांत आयोजित पत्रकार वार्ता में घोषणा की कि 23 मार्च को अग्रसेन भवन हिसार में संगठन जरूरतमंद 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करेगा। समारोह में गाजेबाजी के साथ शहर में भव्य बारात भी निकाली जाएगी और विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि संगठन का ये प्रयास समाज में जरूरतमंद परिवारों के लिए एक नई प्रेरणा बनेगा। हरियाणा अग्रवाल विकास संगठन द्वारा 23 मार्च को 51 जरूरतमंद कन्याओं की शादी करवाई जाएगी, जिसके अंदर शादी के अंदर युवक युवती को पूरा घरेलू सामान उसमें दिया जाएगा और शादी बैंड बाजे के साथ भव्य रूप से हिंदू रीति रिवाज के साथ की जाएगी और यहां तक कि ब्राह्मणों द्वारा भिवानी में जगह जगह धंसे सीवरेज के मेन हॉल दुरुस्त होने वाले हैं और इसके बाद शहर की सारी सीवरेज व्यवस्था पटरी पर होगी। आपको बता दें कि इस कार्य को करवाने के लिए और सीवरेज व्यवस्था की सुधार के लिए भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ मौके पर ही बैठ गए और आदेश दिया कि जब तक व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती वो यहीं बैठेंगे। उनके सामने ही व्यवस्था को ठीक किया गया। यहां तक कि सीवरेज लीकेज पर पूरी तरह से बंद करने अधिकारी कर्मचारी लगातार लगे रहे ताकि शहर की व्यवस्था ठीक हो सके। भिवानी के फैंसी चौक पर धंसे हुए सीवर के मेन होल के रिपेयरिंग कार्य भी विधायक ने अपने सामने ही कराए। आज एसडीओ सूरज प्रकाश जैन ने हमें मौके पर बुलाया और ये जो इतनी गहराई में जो लाइन टूटी हुई थी, सीवरेज का मेन होल टूटा हुआ था, इससे लोहड़ बाजार से लेके
चंद्रोएडा, तूफान गली, बागकोठी, नेहरू रोड और टाइम थाना और इसके साथ लगते आसपास के क्षेत्र कृपाराम की लानी। सीवर लाइन ऐसी है जी हमारी जो 18 फुट गहरी जो सीवर लाइन है, 16-17 फुट, ये पिछले कई दिनों से डैमेज हो गई थी। तो साइड की जो मेन होल की दीवार है वो डैमेज हो गई थी, उस वजह से सीवर की लाइन ब्लॉक हो गई थी। तो हमारे जो पानी का जो है लिफ्टिंग है वो हम ट्रैक्टर के थ्रू कर रहे थे, क्योंकि हमने जो इसकी एस्टीमेट या डीएनआईटी बनवाने के लिए ऊपर भेज रखी थी। खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां हजारों रुपए की 36 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। आपको बता दें कि पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई। मामले में घटना के समय से ही फरार चल रहे दोनों वांछित आरोपियों को भी जिले के ऐलानाबाद सीआईए पुलिस टीम ने पकड़ लिया है। वहीं इस मामले में विस्तृत जानकारी देते हुए सीआईए ऐलानाबाद प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र की ओर से बताया गया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अर्पण और नवीन के रूप में हुई है। भारत और प्रदेश सरकार की तरफ से नशे के खिलाफ समय समय पर सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि युवा नशे के दलदल में ना फंसें। इसी कड़ी में शुक्रवार को भिवानी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नशा मुक्त अभियान के तहत भिवानी पुलिस को ट्रेनिंग दी गई, ताकि नशे के खिलाफ तुरंत एक्शन हो सके। इस बारे में जानकारी देते हुए उप सिविल सर्जन ने बताया कि सरकार के निर्देश के अनुसार अलग अलग विभागों को जोड़कर नशा मुक्त अभियान के तहत उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि तंबाकू, धूम्रपान और नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। उन्होंने बताया कि पुलिस महकमे को तंबाकू के खिलाफ ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरे द्वारा दी जा रही है, इसमें अलग अलग विभागों को हम जोड़ के नशा मुक्ति अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज अपने पुलिस वालों के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ट्रेनिंग का आयोजन किया है। इसमें जो है तंबाकू छुड़वाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट निभा सकते हैं, क्योंकि जो पब्लिक प्लेस है जिसमें आमतौर पे आदमी स्मोकिंग करते पाए जाते हैं, धूम्रपान करते पाए जाते हैं, उसमें ऐसा होता है कि जो आदमी खुद तो धूम्रपान कर ही रहा है, फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों